महाभारत के पन्नों में ना एक से बढ़कर एक किरदार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर टिक गई। ये कहानी है देवव्रत की। वही देवव्रत जिन्हें दुनिया ने बाद में भीष्म के नाम से जाना। सोचिए, कोई वादा इतना जबरदस्त, इतना भीषण कैसे हो सकता है कि किसी का नाम ही बदल जाए। ये कोई मामूली वादा नहीं था। इस एक वचन ने सिर्फ एक राजकुमार की जिंदगी नहीं बदली, इसने तो एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब देखिए, भीष्म की कहानी को समझने के लिए हमें जमीन से नहीं, आसमान से शुरू करना होगा। मतलब स्वर्ग से। क्योंकि देवव्रत के पैदा होने से बहुत बहुत पहले ही स्वर्ग में हुई दो गलतियों ने ऐसे श्राप दे दिए थे जिनसे उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो हुआ ये कि वहां दो अलग अलग श्राप काम कर रहे थे। एक तरफ थे राजा महाभिषेक और देवी गंगा, जिन्हें एक गलती की सजा मिली कि जाओ धरती पर इंसान बनकर जियो। और दूसरी तरफ थे 8 दिव्य वसु, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की पवित्र गाय चुरा ली। और उन्हें क्या श्राप मिला कि तुम 8 गंगा के बेटे बनकर धरती पर जन्म लोगे। और बस इन्हीं श्रापों के धागे से जुड़कर कहानी स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आ जाती है। अब यहाँ श्राप की वजह से देवी गंगा एक आम स्त्री का रूप लेकर घूम रही थीं और उनकी तकदीर उन्हें उनके होने वाले पति राजा शांतनु से मिलाने वाली थी। बात हो रही है चंद्रवंश के महान राजा शांतनु की, जो कुरुवंश के वारिस थे। एक दिन वो जंगल में शिकार पर थे और तभी उनकी नजर पड़ी एक ऐसी स्त्री पर जिसका सौंदर्य अलौकिक था। वो कोई और नहीं, देवी गंगा थी। शांतनु तो पहली नजर में ही उन पर मोहित हो गए, लेकिन गंगा ने शादी के लिए एक बड़ी अजीब और सख्त शर्त रख दी। राजा तो प्यार में इतने डूबे थे कि उन्होंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हाँ की उन्हें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर जो हुआ वो राजा शांतनु के लिए एक भयानक सपने जैसा था। एक के बाद एक उनके 7 बेटे पैदा हुए और हर बार गंगा उन नवजात शिशुओं को नदी में बहा देती। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। पर वो अपने वचन से बंधे थे, कुछ कह नहीं सकते थे। वो बस चुपचाप देखते रहे, क्योंकि गंगा दरअसल उन 7 वसुओं को उनके श्राप से आजाद कर रही थी। लेकिन जब 8वां बेटा पैदा हुआ तो राजा का सब्र जवाब दे गया। ये वो वसु था, द्यो, जिसे धरती पर लंबी जिंदगी जीने का श्राप मिला था। इस बार एक पिता का दर्द राजा के वचन पर भारी पड़ गया। शांतनु ने गंगा को रोक ही लिया और पूछ बैठे, ये तुम क्या कर रही? और बस जैसे ही शांतनु ने सवाल किया, वचन टूट गया। गंगा ने उसी पल अपना सारा राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि अब उनका काम पूरा हो गया है। वो अपने 8वें बेटे देवव्रत को अपने साथ ले गईं, लेकिन ये वादा करके कि जब वो हर तरह की विद्या में पारंगत हो जाएगा तो वो उसे लौटा देंगी। तो कई साल बीत गए। राजकुमार देवव्रत वापस लौटे, एक बेहतरीन, हर तरह से काबिल युवराज बनकर। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित लग रहा था। लेकिन तभी राजा शांतनु की जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी। और ये वो प्यार था जो राज्य के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां एक नामुमकिन फैसला लेना था। इस बार शांतनु को प्रेम हुआ एक केवट की बेटी सत्यवती से। कहते हैं उसके शरीर से एक दिव्य महक आती थी। राजा उसके प्रेम में इस कदर पड़ गए कि सीधा उसके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। लेकिन उस केवट ने जो शर्त रखी, उसने राजा को हिलाकर रख दिया। शर्त ये थी कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। अब ये शांतनु के लिए एक नामुमकिन सी स्थिति थी। एक तरफ उनका प्यार और दूसरी तरफ उनका होनहार बेटा देवव्रत, जिसका सिंहासन पर हक था। वो देवव्रत के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते थे? कोई जवाब नहीं सूझा, तो वो चुपचाप दिल में दर्द लिए महल वापस लौट आए। पिता को यूं उदास और टूटा हुआ देखकर देवव्रत से रहा नहीं गया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस मसले को खुद सुलझाएंगे और वो सीधा पहुंच गए उस केवट के पास। देवव्रत ने वहां पहुंचकर पहली बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन वो केवट बहुत चतुर था। उसने एक और सवाल खड़ा कर दिया, ठीक है, तुम नहीं बैठोगे, पर तुम्हारे बेटों का क्या? वो तो मेरे नाती के राज के लिए खतरा बनेंगे ही बनेंगे। और इस एक सवाल ने देवव्रत को एक ऐसे बलिदान के लिए मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और तब उसी पल देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली,
वो भीषण प्रतिज्ञा जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। भविष्य में झगड़े की कोई गुंजाइश ही न रहे, इसके लिए उन्होंने ऐलान किया, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बस उस एक पल में वो राजकुमार देवव्रत नहीं रहे। उनके इस अविश्वसनीय त्याग ने, इस बलिदान ने उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहते हैं, उनकी इस भयानक और कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए और उन्होंने ही देवव्रत को एक नया नाम दिया, भीष्म, यानी वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा की हो। तो अब देखिए, यहाँ दो वादों का फर्क कितना साफ है। एक तरफ पिता शांतनु का वचन था, प्यार के लिए लिया और एक बेटे के लिए तोड़ दिया, और दूसरी तरफ बेटे देवव्रत की प्रतिज्ञा थी, पिता के कर्तव्य के लिए ली और अपने पूरे आने वाले वंश की ही कुर्बानी दे दी। भीष्म का ये त्याग सच में कल्पना से भी परे था। अपने बेटे के इतने बड़े बलिदान को देखकर राजा शांतनु का दिल भर आया। वो खुश भी थे और दुखी भी, और इसी भावना में उन्होंने भीष्म को एक अनोखा वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब ये था कि भीष्म को उनकी मर्जी के बिना मौत छू भी नहीं सकती थी। ये वरदान एक तरह से उनके महान त्याग का सम्मान था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भीष्म की ये प्रतिज्ञा पिता के प्रति कर्तव्य और त्याग का सबसे ऊंचा उदाहरण थी, या फिर ये एक ऐसी दुखद गलती थी जिसने अनजाने में हस्तिनापुर को उसी विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल दिया जिसे हम महाभारत कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।